दुआओं की अपील। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देश परदेश से जो भी मेरा प्यारा बहन भाई वीडियो को देख रहा है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं जा रही हूँ पीएफ की तरफ। पीएफ में मेरी भांजी रहती है और उसकी बेटी जो है वो गिरी है, उसको काफ़ी सारी चोटें आई हैं। वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कितनी चोटें आई हैं, क्या हुआ उसके साथ। बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने कहा जाके उसका हाल वाल भी पूछ के आ जाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। आप लोगों ने दुआ करनी है, उसके बाजू का कोई सीरियस मसला है, ऑपरेट भी हुआ है उसका, 2-3 दिन हॉस्पिटल रह के आ चुकी है। तो चलते हैं जी, वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ख़बर सुना रही हूँ, इस्लामाबाद से एक ऐसी ख़बर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो देख के ना बंदे का दिल रोता है। लेकिन क्या करें, हम खुद ही अपने बच्चों पे जब तवज्जो नहीं देते ना, तो ये चीज़ जब आ जाती है फिर हम सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशानी लेते हैं। जब देखें आपके बच्चे होते हैं 16-17 साल के होते हैं तो उन पर नज़र रखें, बेटा है चाहे बेटी है। उस वक्त हम बच्चों पे नज़र नहीं रखते, बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे किसी और चक्कर में होते हैं। अब एक लड़के की और लड़की की कहानी है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाह रहे थे। जब उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि भाई हम शादी करना चाह रहे हैं और पेरेंट्स मेरा मान नहीं रहे थे और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, तो बहुत ही उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं। फिर उन्होंने एक होटल पे मिलने का प्लान बनाया, वो दोनों वहाँ पर गए और लड़का इस नीयत से गया था, अपने साथ पिस्टल लेके गया था। वो इस नीयत से गया था कि आज हमारी बात, अगर कोई रास्ता हमें ना मिला, बात ना बन पाई, तो मैं अपने आप को और इसको ख़त्म कर दूँगा। उसने बिल्कुल ऐसे ही किया, वहाँ जाकर पहुँचा तो एक दूसरे से बातचीत की उन्होंने और कोई रास्ते नहीं खुले। उन्होंने, लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले जो हैं बहुत सख्त हैं और हम पठान फैमिली से हैं, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। मेरे पे पाबंदियां लगा दी हैं, घर से बाहर निकलने से, मोबाइल भी मेरे से ले लेंगे, मेरा कोई राब्ता आपके साथ नहीं होगा। तो लड़के ने सोचा ये तो मुश्किल है, मैं तो आपको ही चाहता हूँ, तो आप मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी का भी नहीं होने दूँगा। तो लड़के ने क्या किया कि पहले लड़की को गोलियां मारी 3-4 और फिर अपने आप को मारी और दोनों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। और होटल वाले बेचारे भी परेशान कि ये क्या मामला हो गया। उन्होंने खैर पुलिस वालों को बुलाया, जो हुआ पूछ-पूछ की तो ये निकला कि एक दूसरे को पसंद करते थे, माँ बाप मान नहीं रहे थे। और माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों पे पहले से नज़र रखें और हिफाजत करें बच्चों की। अगर जब बच्चे कोई ऐसी ज़िद करते हैं तो बेस्ट मशवरा यही है कि बच्चों की शादियां कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी होती है, जैसी भी गुजारे। चलो, उनको कल को पछतावा तो नहीं होगा। आजकल बच्चों का जो जुनून है ना, वो ऐसा जुनून है कि एक दूसरे को उन्होंने मार के अपने ख़त्म कर दिया। अगर वो एक दूसरे से लादा हो जाते, कहीं और शादी हो जाती लड़के की और लड़की की कहीं और, तो कम से कम उनकी ज़िंदगी तो बचती ना। तो कुछ दिन की बात थी, भूल जाते इश्क विश्क को। लेकिन ये जो चक्कर है, ये जो जुनून है ना, ये सब तबाह कर रहा है सब बच्चों को। तो लिहाजा मेरे कहने की, बनाने की वीडियो मकसद ये है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। हमें भी चाहिए, सबको चाहिए अपने बच्चों पर नज़र रखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या है, पहले से नज़र रखें। अगर बच्चा, आपको समझ आ रही है कि बच्चा बिगड़ रहा है, हाथ से बाहर निकल रहा है, ये चाह रहा है, तो आप उनको चुप करके कर दें। इसी में बेहतरी होती है, बजाय वो अपनी जान लें। तो जी, हम यहाँ पे मार्केट पहुँच चुके थे। यहाँ से मैंने कहा जी चलो छोटी सी बच्ची के लिए कुछ ले लेती हूँ। चलते हैं जी, फिर घर जाके आपके साथ शेयर करेंगे और उस बच्ची से भी मिलवाएंगे जिसके लिए मैंने आपको दुआ के लिए कहा। यहाँ पे क्यूट क्यूट सी 2 बच्चियाँ हैं, दोनों ने एक जैसे ड्रेस पहने हैं और एक जैसे बाल बनाए हैं, और दोनों अंकल को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि अंकल ये लेना, वो लेना, वो लेना। आखिर में अंकल ने इनको डांटा भी कि बच्चा एक बार मुझे चीज़ बताए, एक कह रही ये लेना है, एक कह रही वो लेना है। तो माशाल्लाह जी, ये देख सकते हैं आप पीएफ का अंदर का एरिया जो है कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पर अंदर ही पार्क, स्कूल, मस्जिद, सब चीज़ यहाँ पर अंदर ही होती है। और हम कभी कभी आते हैं, वैसे जैसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर मेरी 2 भांजियाँ रहती हैं, तो मैं छोटी वाली के घर आई हूँ जिसकी बेटी गिरी है, तो वो इधर फ्लैटों में रहते हैं काफ़ी आगे करके। बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह जी। सर्दियों का मौसम है तो धूप में बच्चे खेल रहे हैं। ये यहाँ पे मस्जिद है माशाल्लाह खूबसूरत सी, और सूरज जो है गुरूब होने को है तकरीबन, अपने जा रहा है, और व्यू इतना खूबसूरत आ रहा है। और पीछे देखें जी, मरगला की पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। और यहाँ पर सुकून माहौल है। यहाँ पर कोई मतलब चोरी चकारी का, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, फिर रहे हैं,
کسی چیز کا بھی کوئی ڈر فکر نہیں ہے ماشاءاللہ. بہت ہی اچھا ایریا یہاں پر، برسکون ماحول جگہ ہے، بہت ہی زبردست. اور گرینگی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اور نہ ہی کوئی رش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی زبردست جگہ ہے. اگر میرے کسی بہن بھائی نے پی ایف کا اندر کا وزٹ کیا ہوا تو کمنٹس میں ضرور بتانا. اور فائنلی جو ہم نے جن کے گھر جانا ہے، ہم پہنچ چکے ہیں فلیٹ کے باہر اور چلتے ہیں جی اندر. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اندر. اور یہ بچے کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا شاید وہ ہے، لیکن وہ نہیں ہے. السلام علیکم. کیا کیا ہے آپ نے ایمن؟ بازو کے ساتھ کیا کیا ہے بیٹا؟ ہیں چوٹ لگی ہے میرے بچے کو؟ اوئے ہوئے یہاں پہ جی دیکھیں بازو کو چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی موبائل جو ہے بچوں نے ضرور استعمال کرنا ہے، کیونکہ موبائل جو ہے ان کی زندگی بن چکی ہے بچوں کی سب کی. جیسے میرا ہے احسن، یہ ہے بڑا والا بیٹا ہادی میری بھانجی کا بیٹا ہے، اور یہ ہے ایمن. یہ گری ہے، نیچے گئی تھی کھیلنے کے لیے، گری ہے، اور گرنے کی وجہ سے جو ہے نا اس بچی کو بہت چوٹ آئی ہے. اس کے جو بازو ہے نا کونی جو جس کو کہتے ہیں، وہ وہاں سے اس کا نا راڈ ڈلا ہے، آپریٹ کیا گیا باقاعدہ، اور پھر اس کا راڈ ڈلا ہے. تو آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک صحت دے جی. کافی دیر ہم بیٹھے شیٹھے، ہم نے پانی وغیرہ پیا، چائے وغیرہ پی، اور ہمیں رات ہو گئی تھی، کافی دیر ہو چکی تھی. ہمیں کھانے کے لیے روک رہے تھے لیکن ہم نہیں رکے. یہاں پہ میں باہر نکلی ہوں تو سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور انہوں نے میرے ہاتھ میں کیمرہ دیکھا اور سب شور مچانے لگے کہ آنٹی ہماری بھی ویڈیو بنائے، ہماری بھی بنائے. اور یہ والا جو ہے نا چاکلیٹ کھا کھا کے اس نے مونچھیں بنائی ہوئی ہیں اور ننگے پاؤں کھڑا ہوا. اس کو میں نے کہا کہ آپ نے جوتی کیوں نہیں پہنی، ٹھنڈ ہے بیٹا جوتی پہنے. اور سب جو ہے نا مجھے کہے تھے کہ آنٹی میری ویڈیو بنائے، اور میں دیکھیں ننگے پاؤں یہ کھڑا ہوا ہے. تو میں نے خیر سب کی ہنس کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، بہت ہی پیارے لگ رہے تھے، بہت ہی پیارے پیارے ماشاءاللہ بچے ہیں. ہمارا ہادی بھی یہاں پر موجود ہے، اور سب کے ساتھ جو ہے گپ شپ کی. میں نے کہا میں جا رہی ہوں، بائے بائے. تو بہت مزہ آیا بچوں کے ساتھ مل کے. بچے سارے ایک ایج کے تھے اور یہاں پہ کھیل رہے تھے، اور بچوں میں ہو گئی تھی لڑائی. اور وہ مجھے دیکھا انہوں نے، جیسے ہاتھ میں موبائل دیکھا تو وہ میرے پاس آئے کہ آنٹی اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، ایسے کر کے. تو میں نے سب کو کہا کہ مل کے کھیلتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے. تو اب جی ہم واپسی جا رہے ہیں گھر کی طرف. بچوں کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ کسی بھی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی. ماں باپ کہتے ہیں ہمارے پہ ہو جائے لیکن بچوں پہ نہ ہو. تو بہت زیادہ تکلیف دے. اس کا آپریٹ تھا، اس کے جو ہے ہڈی میں وہ جو ڈلا ہے، راڈ ڈلا ہے، جو بھی ڈلا وہ 1 مہینے کے بعد نکالیں گے. تو اللہ پاک اس کو صحت دے، جلدی سے یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بازو میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.